ME 304 CNC Machines and Automation, Chapter 10 Automation in Manufacturing और Unit 10.4 Introduction to ग्रुप टेक्नोलॉजी GT। ग्रुप टेक्नोलॉजी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था और ये देखा था कि ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, किस तरीके से ये काम करती है। तो ये चीज़ हमें मालूम पड़ी थी कि ग्रुप टेक्नोलॉजी में सब में बड़ा जो काम होता है वो ये होता है कि जो प्रोडक्ट या जो पार्ट्स इंडस्ट्री में बन रहे हैं, लार्ज वैरायटी ऑफ पार्ट्स होते हैं, वॉल्यूम के हिसाब से नहीं, क्वांटिटी के हिसाब से नहीं, उसके अलग अलग तरीके के विभिन्न तरीके के जो पार्ट्स बन रहे हैं वो लार्ज नंबर ऑफ उस वैरायटी के अंदर होते हैं। सपोज एक इंडस्ट्री 10,000 तरीके के पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स बना रही है, तो ग्रुप टेक्नोलॉजी के लिए ये जरूरी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कि वो जो अलग अलग तरह के 10,000 तरीके के जो पार्ट्स बन रहे हैं उनका वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, एक पार्ट का कुछ भी वॉल्यूम हो सकता है। यहाँ मैं 10,000 जो एक संख्या बता रहा हूं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स हैं, विभिन्न तरीके के पार्ट्स हैं। तो इन ग्रुप टेक्नोलॉजी के लिए हमें ये जरूरी है कि हम इन 10,000, 8 से 10,000 जो पार्ट्स हमारे यहाँ विभिन्न तरीके के बन रहे हैं उसको हम 50, 60 या एट लास्ट 100 तक की ग्रुप फैमिलीज के अंदर हम उन सब पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट, वर्गीकृत कर दें या उसमें उनको फिक्स कर दें। तो ग्रुप टेक्नोलॉजी तभी काम कर पाएगी। तो देखिए यहाँ पे एक सब में बड़ा जो इशू आता है ग्रुप टेक्नोलॉजी में वो यही आता है कि पार्ट्स का वर्गीकरण या ग्रुप पार्ट्स की पार्ट फैमिलीज किस तरीके से बनाई जाए, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो मशीन्स हैं उन मशीन्स को किस तरह से समूह में या ग्रुप में फॉर्म किया जाए। दो चीजें होती हैं, एक तो पार्ट फैमिली बनानी होती है और एक मशीन्स ग्रुप बनाने होते हैं। पार्ट फैमिलीज में अपन को जितने भी तरीके के पार्ट्स बन रहे हैं उनको 50, 60 या 100 तरीके की पार्ट फैमिलीज के अंदर सबको वर्गीकृत करना होता है और इसी तरह से जितनी भी मशीन्स लगी हुई हैं उन सब मशीन्स को अपन को मशीन का एक ग्रुप बना के, सेल्स बना के उन मशीनों को उसमें इकट्ठा रख के काम करना होता है। तो यहाँ पे अब ये सब में बड़ा इशू ये आता है कि पार्ट्स की फैमिलीज कैसे बनाई जाए। देखिए, पार्ट्स की फैमिली बनाने के लिए बेसिकली मेनली 2 क्राइटेरिया होते हैं। पहला, पार्ट डिजाइन के अनुसार, मतलब पार्ट्स के जो डिजाइन में सिमिलरिटीज हैं, एक रूपता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि उन पार्ट्स की शेप एक जैसी हो, वो पार्ट एक समान दिखते हो या पार्ट एक ही तरह के प्रोसेस से बन रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डिजाइन का क्राइटेरिया है, अगर उसमें कहीं एक समानता आती है, एक रूपता आती है, इममटीरियल, इससे कोई मतलब नहीं है कि उस पार्ट की शेप क्या है, क्या उपयोग है। अगर वो डिजाइन में एक रूपता है तो उसको अपन डिजाइन के हिसाब से एक पार्ट फैमिली में उन पार्ट्स को, उन सभी पार्ट्स को अपन रखेंगे। यहां पे मैं एग्जांपल देके बताना चाहता हूं कि मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री है, आपकी इंडस्ट्री में आप शाफ्ट भी बना रहे हो, आप ड्राइव एक्सल भी बना रहे हो, एक्सल भी बना रहे हो, आप गियर्स भी बना रहे हो, आप लीवर्स भी बना रहे हो, उसके अलावा आप बियरिंग्स भी बना रहे हो, उसके अलावा आप नट, बोल्ट्स, वॉशर्स, कई सारी चीजें आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे अपन एक चीज को अगर देखें कि शाफ्ट, एक्सल, गियर, लीवर्स, इवन बियरिंग्स तक को भी अपन डिजाइन क्राइटेरिया के हिसाब से एक पार्ट फैमिली में रख सकते हैं। क्योंकि जो शाफ्ट का डिजाइन है, अगर हम बात करें शाफ्ट के डिजाइन की, देखिए शाफ्ट का जो डिजाइन होता है वो 2 बेसिस पे होता है, टॉर्क कितना ट्रांसमिट करना है और बेंडिंग मोमेंट। और उधर अगर अपन, और ये लाइव होती है, शाफ्ट जो होता है वो एक लाइव मेंबर होता है, जबकि अगर अपन इसको जब कंपेयर करते हैं एक्सल से, मैंने इस फैमिली में एक एक्सल वर्ड भी काम में लिया है, एक्सल जो होता है वो एक स्टेशनरी मेंबर होता है और ये केवल बेंडिंग मोमेंट को ट्रांसमिट करता है। गियर जो होता है, गियर भी पावर ट्रांसमिशन के काम में आता है। मैं ऑफ द ट्रैक जाके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपने ऑटोमोबाइल, कोई ट्रक या बस देखी हो
तो इंजन से लेके पिछले व्हील तक, रियर व्हील तक एक जो लंबी शाफ्ट लगी रहती है और इंजन स्टार्ट होने पे घूमती है और ट्रांसमिशन को, टॉर्क को और बेंडिंग मूवमेंट को वो गियर बॉक्स से पिछले डिफरेंशियल तक पहुंचाती है, दैट इज नोन एज प्रोपेलर शाफ्ट। जब हम डिफरेंशियल की बात करते हैं, प्रोपेलर शाफ्ट ने जो मोशन था वो डिफरेंशियल तक पहुंचा दिया। डिफरेंशियल के अंदर सन एंड प्लैनेट गियर्स लगे रहते हैं, वो उसी रेशियो को कन्वर्ट करते हैं और सन एंड प्लैनेट गियर से पावर जो होती है, जो बेंडिंग मूवमेंट है, वो व्हील तक ड्राइव एक्सल्स के थ्रू जाता है। दोनों तरफ दो एक्सल लगे रहते हैं एक्सल बॉक्स में, वो उसको पहुंचाते हैं। इसी तरह अगर अपन गियर्स देखें, गियर बॉक्स के अंदर गियर लगे हुए हैं, जहां पे भी ट्रांसमिशन ऑफ पावर को ही वो कर रहे हैं। तो इनके डिजाइन क्राइटेरिया काफी हद तक एक से होते हैं। तो इसलिए अपन शाफ्ट, एक्सल और गियर को, इवन लीवर्स को भी, बियरिंग्स को भी अपन इस ग्रुप में एक डिजाइन क्राइटेरिया के हिसाब से रख सकते हैं। अब मैं अगर दूसरे तरीके से बात करूं कि अगर मेरे को एक पार्ट फैमिली बनानी है और वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हिसाब से बनानी है, अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर भी यही है कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है, बनाने का जो तरीका है, बनाने की जो क्रिया है, वो उन पे एक समान होनी चाहिए। या मैं एग्जांपल लेता हूं हीट ट्रीटमेंट का। अगर आपने हीट ट्रीटमेंट देखा है तो डिफरेंट जो हीट ट्रीटमेंट की जो चीजें होती हैं, वो हार्डनिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, टेम्परिंग है, एनेलिंग है, स्फेरोडाइजिंग है। ये डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस हैं। अब जितने भी पार्ट्स आपकी इंडस्ट्री में बन रहे हैं, उसमें ये जरूरी नहीं है कि सभी के ऊपर केवल टेम्परिंग होगी या हार्डनिंग होगी या नॉर्मलाइजिंग होगी। किसी पार्ट पे नॉर्मलाइजिंग होगी, किसी पे एनेलिंग भी करनी है, किसी पे स्फेरोडाइजिंग भी करनी है, किसी पे दो प्रोसेस मिला के करने हैं। तो यहां पे अपन हीट ट्रीटमेंट के हिसाब से, ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है हीट ट्रीटमेंट, तो हीट ट्रीटमेंट के हिसाब से अपन एक पार्ट फैमिली बना सकते हैं। तो इस पार्ट फैमिली में वो सारे पार्ट आ जाएंगे कि जिनके ऊपर हमें हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई काम करना है। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अपन हीट ट्रीटमेंट पे भी हिसाब से पार्ट फैमिली बना ली। तो एक बार जब इस तरीके से हम पार्ट फैमिली बना लेते हैं, फिर हम अपने मशीन्स को ग्रुप में बनाते हैं। पार्ट फैमिली बनने के बाद हम मशीन्स के ग्रुपिंग करते हैं कि किन किन मशीन्स का हमें एक ग्रुप सेल बनाना है और उसको एक जगह रख देना है। तो इस तरह के कई सारे सेल्स एक इंडस्ट्री के अंदर बन सकते हैं। तो ये जब दोनों चीजें हो जाती हैं तो हमारा एक ग्रुप टेक्नोलॉजी का काम जो होता है वो हो पाता है और तब हम ग्रुप टेक्नोलॉजी पे काम कर पाते हैं। तो अब हम यहां देख लेते हैं कि ग्रुप टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। पहला एडवांटेज है बेटर लीड टाइम। लीड टाइम यानी रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनने के बीच में लगने वाला समय। तो ग्रुप टेक्नोलॉजी में लीड टाइम जो हो जाता है वो कम हो जाता है, यानी रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनने में हमें कम समय लगता है, जिससे कि प्रोडक्ट की फास्ट रिलायबल डिलीवरी हम मार्केट में दे सकते हैं। दूसरा, मटेरियल हैंडलिंग रिड्यूस होती है क्योंकि एक ही क्लस्टर के अंदर एक ही जगह पे डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स लगी हुई हैं जिस पे उस पार्ट्स को चलना है। तो इस वजह से मटेरियल हैंडलिंग कम हो जाती है, हमारी पावर और हमारा टाइम बचता है। तीसरा, ऑटोमेशन होने के कारण यहाँ पे हम रोबोट्स का उपयोग कर सकते हैं। मटेरियल हैंडलिंग में हम रोबोट्स का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि टाइम बचेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी। बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट जो है एडवांटेज कि जो जगह है हमारे पास शॉप फ्लोर की, उसके अंदर हम बड़े अच्छे तरीके से स्पेस को यूटिलाइज करते हुए मशीनों को लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, फिफ्थ है, हमें स्मॉलर वैरायटी ऑफ टूल्स और जिग्स ऑन फिक्सर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा हम ग्रुप्स में प्रोडक्ट को इस तरीके से बना लिए हैं कि हमें ज़्यादा ग्रुप और उसकी ज़रूरत, टूल्स की और जिग्स ऑन फिक्सर्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब डिसएडवांटेज सब में बड़ी चीज़ है कि हायर इनिशियल कॉस्ट आती है। ग्रुप टेक्नोलॉजी को अगर हमें सेटअप करना है, ऑटोमेशन पे जाना है, तो हमें हायर इनिशियल कॉस्ट की जरूरत पड़ती है। और सेकंड जो सब में बड़ी जो इसके साथ दिक्कत होती है कि अगर हमने देखा कि हमने मशीन्स का एक ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप में वो सारे पार्ट्स हो रहे हैं, अब सपोज वो सेल बना लिया मशीन्स का, अब सपोज कोई एक पार्ट ऐसा आता है हमारे पास जिसके ऊपर उस सेल में उपलब्ध मशीनों के अलावा भी किसी मशीन पे काम करना है, उस केस के अंदर हमें एक बहुत बड़ा हमारे साथ में डिफिकल्टी आ जाती है कि आउट सेल के बाहर जाके उस प्रोडक्ट पर जब काम करना होता है बनाने के लिए, तो वो एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती है या चुनौती होती है।
तो इस तरीके से ग्रुप टेक्नोलॉजी का हमने पूरा डिस्कस किया, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ऑब्जेक्ट्स और क्या क्या खासियतें हैं, ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी।